जय माँ कामाख्या, जय माँ काली, जय माँ तारा, ओम भैरवाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या, मेरा चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र की शिक्षा दीक्षा दिया जाता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं तो संपर्क करें, और नहीं करना चाहते तो संपर्क ना करें, और बेकार का सवाल करेगा तो आपकी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आज का टॉपिक होता है रथ रथ यात्रा के समय में एक चीज करने से या एक मंत्र को करने से 5 मिनट या 10 मिनट के भीतर में आपका सिद्धि हो जाए, हर काम सिद्ध हो जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में वो स्किप करके ना देखें ताकि आपकी समझ में न आएगा। मतलब है आपका जो होते आधा अधूरा करके देखने से कोई भी मुख्य सवाल है जो गलती से भी अलग विधि विधान हो जाएगा। मतलब होता है कि जानकार सही से जानकारी होना चाहिए, सिद्ध होता है। बिना जानकारी में आपने किया है, आपकी समझ में नहीं आया है क्या है, तो वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए आप सभी को स्वागत है हमारे केंद्र में। आज का टॉपिक होता है रथ यात्रा। जो भारत वर्ष में जगन्नाथ धाम ही सबसे बड़ा धाम है, जो ब्रह्मांड का नायक है, जगन्नाथ स्वामी है, उसकी रथ यात्रा है। जो भगवान है रथ की ऊपर सवार होकर माता गुंडीचा के पास में जाता है। उसी रथ यात्रा शुरू से अंत तक जो भी दर्शन करता है, जो उसकी हर मनोकामना सिद्धि होता है, रिद्धि सिद्धि बढ़ जाता है, प्रगति बढ़ता है, श्री संपदा होता है, लक्ष्मी वास करता है। उसके साथ में जो कोई भी रोग व्याधि बीमारी है उसका इलाज भी हो सकता है। परंतु ध्यान रखना चाहिए, ये पवित्र रथ यात्रा जो भारत भूमि में जो सबसे बड़ा धाम है, जगन्नाथ धाम है, उड़ीसा का सबसे बड़ा धाम है, उससे बड़ा कोई धाम नहीं है। इसी धाम में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा सुदर्शन को दर्शन करेगा तो आपकी हर मनोकामना सिद्धि हो जाएगा। जो कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा है, जन्म हुआ है, एक महीना 2 महीना 3 महीने हो गया है, उसके लिए जो चाना जो होगा दुकान पे बाजार पे मिलता है, 2 टाइप की चना मिलता है, उसकी चक्का की यानी उसका जो होता है रथ गड़ते समय में उसकी नाम से नीचे में डाल दी जाएगा तो उसकी जुबान आ जाएगा। जो नहीं बोल पाएगा उसका मुख खुल जाएगा। एक प्रथा है, बहुत परीक्षित भी है। जो बच्चा बोल नहीं पाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, एक क्रिया करने से गारंटी होता है। इसके सिवा जो यात्रा होता है विश्व में, उसके बाद भगवान सो जाता है, कुछ दिनों के लिए सो जाता है। उसके अंदर रोग व्याधि शोक दुख कष्ट भी बढ़ जाता है, इस महामारी भी आ जाता है, उसमें बहुत सारे घटना भी आ जाता है। जो उड़ीसा भूमि में है, प्रत्यक्ष है, वो परीक्षित भी है। इसलिए जो कोई भी बचना चाहते हैं जगन्नाथ धाम या विश्व में जो कोना में है, जो माता पिता भाई बहन देख रही है, यदि आप जगन्नाथ धाम में एक बार जाकर देखो, जगन्नाथ भगवान को देखो, अपने सोनेत्र में देखो, वास्तव रूप में देखो, और चतुर्धा मूर्ति को देखो, अपना जीवन मुक्त हो जाएगा। क्योंकि एक साल में एक बार ही निकलता है, वो 9 दिन तक निकलता है। एक दिन में जाता है, बीच में पूजा होता है, जो गुंडीचा मंदिर में पूजा होता है, उसके बाद में अपने श्री क्षेत्र धाम में लौट आ जाता है, श्री मंदिर में। इसमें बहुत साधु संत आता है, इसमें स्वर्ग की देवी देवताएं आता है उसे दर्शन करने के लिए, और पुष्प वर्षा करता है। बहुत 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 है, इसी उत्सव में बहुत आनंद आता है। जो कोई भी जगन्नाथ धाम में जाता है उसका मनोकामना पूर्ति होता है। उसके सिवा
जो कोई भी भक्त जन है उसका घर में मतलब क्लेश चलता है, पति पत्नी की दूरिया होता है, कोई पत्नी की मानता नहीं, कोई पति पत्नी की बातें नहीं मानता है, किसी घर में कलाई लड़ाई झगड़ा ही होता है, किसी घर में मतलब होता है जंतर मंतर टोना टोटका होता है, यानी इसके घर में किसी के विद्या नहीं होता है, श्रुति शक्ति नहीं होता है, पागलपन रहता है, बहुत सारे बीमारी के इलाज करने के लिए है। और इसमें वशीकरण भी होता है, तीव्र वशीकरण भी होता है, केवल एक दिन के भीतर ही होता है। मतलब होता है 1 साल में 9 दिन पड़ता है, इसके बीच में जो होता है एकादशी आ जाता है, भगवान जगन्नाथ का होता है, नाथ भगवान का एकादश आ जाता है। उसी समय में यदि इसी ताम्रपत्र में यानी भोजपत्र है तो आपने देखा होगा, भोजपत्र में लिख सकते हो, लाल पेन से लिख सकते हो, नहीं तो इस ताम्रपत्र में आपको इसी सुई के जरिया से लिखना पड़ेगा, इसी सुई के जरिया से लिखना पड़ेगा, वो रात्रि के समय में लिखना पड़ेगा। उसी दिन जो एकादशी पड़ेगा, बड़ा एकादश पड़ेगा, उसी समय में आपको ये लिखना पड़ेगा। लिखने से आपका जो होता है मतलब होता है जो कोई भी मनोकामना चाहते हो आपका पूर्ण ही पूर्ण होगा। आपके घर में श्री संप्रदाय रहेगा, श्री बुद्धि होगा, रिद्धि सिद्धि मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ति ही पूर्ति रहेगा। जिसके पास में पैसा की कमी होता है उसके पास में पैसा आएगा, जिसका व्यापार नहीं होता व्यापार आएगा, जिसका पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है उसका समस्या की हल हो जाता है। जो कोई भी साधक और साधिका इसी क्षेत्र में भगवान को दर्शन करता है और उपवास रखता है, एक टाइम खाता है, फलाहार करता है, उसी 9 दिन तक भक्ति भाव से करता है तो भगवान भी उससे मिलता है, बहुत आनंद आ जाता है। हजार हजार करोड़ करोड़ भक्त उसमें देखने के लिए लालसा रखता है। इतना दिव्य भव्य जगन्नाथ मूर्ति चतुर्धा मूर्ति है, जगत का कल्याणकारी मूर्ति है। इसको जो कोई भी है इसी मंत्र को लिखना पड़ता है। मंत्र क्या है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भव अंतर्यामी। ओम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भव अंतर्यामी। ओम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भव अंतर्यामी। इसी मंत्र को आप भोजपत्र पे या ताम्रपत्र में खोद कर लिखने से और उसी को पूजा करने से एकादशी में करना है और द्वादशी में उसी को धारण करना है या अपनी केश बक्स में रखने से भी होगा। मतलब जिसका पति पत्नी का बीच संबंध अच्छा नहीं रहता है, मतलब होता है पति पत्नी का बीच में संबंध अच्छा नहीं होता है, बुरा वार्तालाप होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसे धारण करने से पति पत्नी की संबंध अच्छा होता है। और इसमें कोर्ट कचहरी की भी होता है, जीत जरूर होता है। इसमें रोग व्याधि भी नहीं आता है और इसमें सारे ग्रह दोषों को भी दूर कर देता है, शांत कर देता है और सारे रोग व्याधि के शांत करने के साथ साथ ग्रह दशा के भी शांत कर देता है और जंतर मंत्र टोना टोटका कुछ भी नहीं लगता है। और साधकों ने ये इसी मंत्र को लिख लिया है, एक बार लिख दिया है, 5 मिनट के लिए पूजा कर दिया है, भक्ति भाव से है, वो अपने पास में रख कर ताबीज बनाकर गला में धारण करके किसी भी मंत्र को जाप करे तो उसका 100 से भी 1000% काम देगा। साक्षात भगवती शक्ति स्वरूपा दर्शन होगा। इसमें जो कोई भी मंत्र करना चाहते वो मंत्र सिद्ध होगा। इसलिए जो कोई भी माता पिता भाई बहन इस वीडियो को देख रही है तो इसी वीडियो को शुरू से देखो, लास्ट तक देखो, आपकी समझ में आ गया तो ये बनाओ, भक्ति भाव से बनाओ, श्रद्धा भाव से बनाओ, प्रेम भाव से बनाओ। ऐसे बनाने से आपकी हर समस्या दूर हो जाता है। केवल रथ यात्रा के समय में बड़ी एकादश में इसी यंत्र को बनाना है और इससे पहले आपको श्री जगन्नाथ भगवान की चतुर्धा मूर्ति को रोज दर्शन करना पड़ेगा। शुरू से लेकर जब से शिव मंदिर से निकलता हुआ है तब से लेकर
लौटने तक आपको उसी को रोजाना दिखना चाहिए, उसी की दश अवतार को दर्शन करना चाहिए। सृष्टि का एक नियति है, भगवान जगन्नाथ है, ब्रह्मांड का रचनाकारी है, सृष्टि स्थिति प्रलयकारी है, वो व्यक्त अव्यक्त है, सचितानंदमय परमात्मा जगन्नाथ ही वो है, निराकार है और साकार भी है। जो भक्तों के लिए जो होता है साकार और निराकार भाव में ही प्रकट होता है। भक्ति में है सबकी शक्ति दर्शन होता है, बिना भक्ति में कुछ दर्शन नहीं होता है। इसी भव्य दिव्य रूप को देखने के लिए इतना आग तरस जाता है। इसलिए आप चाहते हैं इसी सिद्धि पद को प्राप्त करना है, इसी 2024 जो होगा जुलाई महीने में होगा, रथ यात्रा होगा, उसके देखिए और इसी विद्या को चयन करिए। एक बार लिख दीजिए, 5 मिनट या 10 मिनट के भीतर में पूजा कर दीजिए और दूसरा दिन उसे धारण कर दीजिए, तभी आपका हर मनोकामना सिद्ध होगा। जो कोई भी भाई बहन माता पिता इस प्रयोग करते हैं किया है तो जरूर कमेंट करें ये फल हुआ कि नहीं है, सही विधि विधान से करें, तभी प्रतिफल होगा, विफल के भी नहीं होगा। इसमें दीक्षा ले या ना ले मतलब नहीं है। जो कोई भी माता पिता भाई बहन दीक्षा लेना चाहते हैं हमारे केंद्र पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आप सभी को दीक्षा दी जाएगा। आप सभी के लिए एक शुल्क रखा गया है। बिना दीक्षा गुरु में कोई भी दीक्षा मतलब होता है, बिना दीक्षा में कोई भी विद्या दी नहीं जाता है। कोई भी रीति रिवाज के विरुद्ध में दीक्षा देता है तो काम नहीं करता है। मैंने बहुत सारे शिष्यों को तैयार किया है बिना दीक्षा देकर, बिना रीति रिवाज में देकर देखा है। इसमें 200-300 शिष्यों का जो कोई भी बिना रीति रिवाज में दीक्षा दिया है उसका कोई भी फल नहीं हुआ है, जैसे कि अंधेरे में लाठी घुमाना जैसे हो गया है। इसलिए उसका समय भी बर्बाद हो गया है। इसलिए मैं बहुत दुखित हूँ। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी शिष्य है कि उसी के लिए बिना रीति रिवाज में हम दीक्षा देंगे। जो रीति रिवाज में लिया है 400-500 शिष्य लिया है, 1600 शिष्यों से भीतर में है, कुछ शिष्य लिया है उसका है। जो भी माँ कामाख्या का हम साधना देते हैं, तारा के देते हैं, काली की देते हैं, 10 महाविद्या के देते हैं, भैरव बाबा के देते हैं, शमशान की देते हैं, बहुत सारे क्रिया कराते हैं। उसमें जो कोई भी रीति रिवाज में दीक्षा लिया है उसका साधना सिद्ध हो जाता है। हमने प्रत्यक्ष प्रमाणित भी हुआ है और अभी भी साधना में बैठे हैं बहुत सारे शिष्यों। यदि आप चाहते हो बिना रीति रिवाज में लेना है तो ले सकते हैं, हम आपको दे देंगे, निःशुल्क में दे देंगे। यदि रीति रिवाज में आपको लेना है तो आपको शुल्क देना पड़ेगा, आपके लिए रखा गया है। आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, वो शुल्क जानिए। और ज़्यादा भी शुल्क नहीं है, डिमांड नहीं है। जो है रीति रिवाज में होता है, इसमें हवन होता है। हवन होने के बाद में आपको दीक्षा दी जाता है। जो गुरु पूजा होता है, गुरु पूजा होने के बाद 108 दिव्य जड़ी बूटी से हवन होता है। हवन होने के बाद दीक्षा दी जाता है। ऐसे रीति रिवाज में हमारा है। इसलिए आपको जो है रीति रिवाज में जो लेता है सिद्ध ही सिद्ध होता है। जो बिना रीति रिवाज में लेता है, जिसके पास पैसा नहीं ले सकता है, प्रयास कर सकता है, उसका भाग्य चमक होता है तो सिद्ध हो जाएगा। कब होगा गारंटी नहीं है, हम दोष नहीं देते हैं। परंतु जिसके पास में पैसा हो जाता है, जो सामान्य शुल्क रखा गया है, आप सभी कर सकते हो। इसमें रीति रिवाज में दीक्षा लो और जो भी विद्या है, एक विद्या सिद्ध करो दिखाओ, दूसरी विद्या देगा और आपको शुल्क भी नहीं लगेगा। जितना भी विद्या करना चाहते हो, पहले एक तो विद्या करो, पहले गुरु विद्या को साधना करो, गुरु मंत्र का साधन करो, बाद में माँ कामाख्या साधना करो, काली तो साधना करो, तारा की साधना करो, 10 महाविद्या साधना करो। जो कोई भी साधना करना है आपका भी हक है। जो कि गुरु दीक्षा लिया है तो जानकर मन मतलब होता है, गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर। अच्छा गुरु आपके जीवन में आ गया था, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, निरामय हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और निस्वार्थ भाव से किसी को भी सेवा कर सकते हो। जो कोई भी माता पिता इस वीडियो को देखा है, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं। हम किसी को जरूर
जबरदस्ती में कहता नहीं है आप करें या ना करें, हमें कुछ नहीं मिलता है, केवल जन का कल्याण करने के लिए छोटा सा प्रयास है। इसी रथ यात्रा में आप सभी को स्वागत है। जगन्नाथ धाम में जाइए, जगन्नाथ जी को दर्शन करिए, दिव्य भव्य चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करिए। जय जगन्नाथ स्वामी नयनो पथगामी, भवतु मे भवो अंतर्यामी।